क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 का 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर इज ए लाइन, कह रहा है पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ क्यू ओ और ओ आर जो है एक रे है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पे वो परपेंडिकुलर है। ठीक, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर कहा है कि ओ एस इज अनदर रे, ओ और एस अलग रे है जो लाई करता है ओपी और ओ आर के बीच में। ओ आर ये है, ये ओपी है, इसके बीच में है। हमको प्रूव करना है ये वाला कि एंगल आर ओ एस इक्वल होगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये दिया है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, नहीं आर ओ क्यू 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक लाइन पे कितना एंगल बनता है 180। तो हमको दिया हुआ है सबसे पहले हम लिखेंगे कि पी ओ आर, ये होता है पी ओ आर, ये भी 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे, क्या है कि ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है क्या, पी क्यू पे, या पी ओ लिख दो। ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी ओ पे। ठीक है, अब इस पी क्यू आर को यानी पी ओ आर को हम लिख सकते हैं, अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर दें तो ये आ जाएगा कितना, पी ओ आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस और प्लस एंगल एस ओ आर। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एस ओ आर को इधर रखेंगे, उसको उधर भेज देंगे। तो एस ओ आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस 90 माइनस के पी ओ एस। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और दूसरा इधर से हम देखते हैं, ये वाला एंगल, एक एंगल और है 90 डिग्री वाला ना, आर ओ क्यू इक्वल 90 डिग्री, ये हमको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, 90 डिग्री है। इस आर ओ क्यू को हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखें क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, ये है क्यू ओ आर। ठीक है, क्यू ओ एस होगा, सॉरी क्यू ओ एस, इसको हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस के, अगर क्यू ओ एस में से हम आर ओ एस माइनस कर दें, कितना आर ओ एस माइनस कर दें, तब भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम क्यू ओ एस मतलब इस बड़े वाले एंगल में से आर ओ एस ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, इस बड़े वाले एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तब भी ये वाला एंगल आएगा ना। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब हम इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस यहाँ आर ओ एस, इसको उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस के क्यू ओ एस। ठीक, अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर ओ एस इक्वल, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 90, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस क्यू ओ एस। ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है। ठीक, अब यहाँ देखो आर ओ एस आ गया है, आर ओ एस आ गया है, हमको क्यू ओ एस से क्यू ओ एस सेकेंड वाले में आ गया, हमको पी ओ एस चाहिए तो पी ओ एस फर्स्ट वाले इक्वेशन में आ गया। अब इन इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे दोनों को, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं, पहले वाला इक्वेशन क्या है, आर ओ एस इक्वल है 90 माइनस एंगल पी ओ एस, और दूसरा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरा क्या है आर ओ एस इक्वल हो जाएगा माइनस के 90 और प्लस के क्यू ओ एस। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये तो दोनों सेम है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 आर ओ एस। ठीक है, एक आर ओ एस ये है, एक आर ओ एस है, 2 हो जाएगा। इधर जब हम ऐड करेंगे तो माइनस के 90 है, ये प्लस के 90 है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्यू ओ एस है और ये माइनस पी ओ एस है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर भेज देंगे तो डिवाइड में, आर ओ एस इक्वल
1/2 एंगल QOS माइनस के एंगल POS। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम 2 को भेजेंगे ना उधर, QOS माइनस के एंगल POS और बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों ठीक है। ठीक, तो यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लास 9th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट, हमको ये गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। कह रहा है एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, और एक्स वाई जेड एक एंगल दिया हुआ 64, और कह रहा है एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया, मतलब बढ़ाया है कितना, पी तक, हमने पी तक बढ़ा दिया। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी उससे फिगर हमने बनाया। अब कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू, बाइसेक्ट जेड वाई पी, ये है जेड जेड वाई पी, इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन एंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो हमसे पूछा है कि एंगल एक्स वाई क्यू, हमको एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल बताना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर वाला एंगल बताना है। तो चलो, इसमें क्या है कि अगर ये बाइसेक्ट करता है ना एंगल, तो अगर ये एंगल मान लो एम है, तो ये भी एम होगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों को सम कर दें, जैसे हम लिखें एंगल एक्स वाई जेड और प्लस ये वाला एंगल होगा, अब ये वाला एंगल लिखते हैं जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, और प्लस ये वाला एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इक्वल होगा 180। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल है। देखो तीनों एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, एक सीधी लाइन है, इसमें एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर एंगल जो होता है 180 होता है। ठीक, अब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64, और क्यू वाई, और इन दोनों की वैल्यू यानी जेड वाई क्यू एम है, और क्यू वाई पी भी एम है, तो लिखेंगे एम प्लस एम इक्वल 180। ठीक है, अब 64 को एम प्लस एम होगा 2m, और 64 को उधर हम भेज देंगे, तो इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस, तो 64 इसमें से माइनस होगा जब, तो 2m इक्वल हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ बचा 1। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे डिवाइड, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा, m की वैल्यू आ गई 58। ठीक है, m की वैल्यू यानी ये वाला 58 हो जाएगा, ये भी 58 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, एक पूछा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा है, तो ये एक्स वाई क्यू कितना होगा, लिखेंगे एक्स वाई क्यू इक्वल हो जाएगा 64 है, ये वाला 64 है, ये कितना है 58 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 4 12 और 5 11 और 1 12 यानी 122। ये हो गया। अब हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल पूछा है क्यू वाई पी का, यानी क्यू है वाई है और पी का रिफ्लेक्स एंगल ये होता है बाहर वाला एंगल। अब क्यू वाई पी ये वाला एंगल है ना, तो इसके जस्ट बाहर वाला एंगल, तो हमको ये वाला एंगल पता है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा भैया, 360 में से हम माइनस कर देते हैं जो एंगल हमको जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल बताना हो, तो क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है 58, उसमें से हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 3, तो 302 हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा आंसर है।